हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है वेस्ट मैनेजमेंट, इंपैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट के इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वेस्ट पे बात करते हैं, फिर एक्यूमुलेशन समझते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट समझते हैं। तो देखिए क्या है कि जहां पर भी क्या है लाइफ है, वहां पर वेस्ट जनरेट होगा ही। वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी हैं, तो वेस्ट जो है वो निकलेगा। लेकिन इनके द्वारा जो भी वेस्ट निकलता है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो क्या है, हमारे नेचर के द्वारा ही डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर है। वहीं पर ह्यूमन जो है, ह्यूमन के द्वारा भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, और वही क्या है, हमें अपने आसपास हर तरफ देखने को मिलता है। क्योंकि ह्यूमन के द्वारा जो वेस्ट जनरेट होता है, ये हर फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, हर फॉर्म में दिखता है। और उसमें कितना सारा ऐसा वेस्ट होता है जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। सालों साल वो चाहे पानी में पड़ा है या मिट्टी में पड़ा है, बट वो क्या है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है सिटी में, कहीं ना कहीं क्या है, उसको डाल दिया जाता है, और वही क्या है कि वो उस जगह पर वो पूरा कलेक्ट होता जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, है ना। वेस्ट का इकट्ठा होते जाना एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट कहलाता है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन। अब क्या है, वेस्ट, नाम ही हम कह रहे हैं वेस्ट, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं, आगे वो हमारे यूज के लिए नहीं है, हम उसे फेंक देते हैं। वही क्या है, वही वेस्ट है, और जिसे हम गार्बेज के नाम से जानते हैं, ट्रैश के नाम से जानते हैं, ये सारे नामों से हम उसको जानते हैं। अब वेस्ट जो है जनरेट होता है कई तरीके से। एक्सट्रैक्शन होता है, चाहे हम बात करें भाई जो हमारे क्रॉप हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ निकाला जा रहा है, बाकी पोर्शन जो है वो फेंक दिया जा रहा है, या माइनिंग से जो चीज़ें निकाली जा रही है उस पूरे प्रोसेस में है, बहुत सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। इसके बाद उससे क्या है, कोई फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पाया जाता है। अब शुरू से लेकर आगे फाइनल प्रोडक्ट तक हम देखें, बहुत सारा वेस्ट जो है वो जगह 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 निकलता जाएगा। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉप की या अदर चीज़ों की ही बात कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल जो है, जो क्या है, हमें लैंड से मिल रहा है, मिनरल्स वगैरह जो मिल रहे हैं, है ना, जो भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो निकालते समय काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जो है वो निकल रहा है। इनको शुरू में जब हम पा रहे हैं, फिर आगे क्या है, इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्म में बहुत तरीके का वेस्ट जो है वो निकल रहा है। फिर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जब ये कस्टमर के पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है, तो भी ये क्या है, पैकेजिंग में होता है। अब हम जो हमें यूज़ करना है वो तो हमने यूज़ कर लिया, उसके पैकेट जो है वो हमने क्या किया, कहीं पर भी फेंक दिया, है ना, चाहे बिन में ही करके डाला, जैसे भी हमने उसके हम वो क्या है, वो वेस्ट है आगे। तो इस तरीके से हम देखें तो एक्सट्रैक्शन से लेकर फिर आगे हमारे यूज़ करने तक में बहुत सारा वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता जाता है। और जैसा हमने समझा, ये हर एक फॉर्म में होता है। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो एडवांस होती जा रही हैं, सिटीज़ अपग्रेड हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, हम बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप हो रहे हैं, है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही साथ क्या है, अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, यानी कि हमारे सुख सुविधाएं जो हैं वो एकदम बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ ही साथ क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब हमारी सुख सुविधाएं, टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बढ़ रही हैं, उसी के हिसाब से क्या हो रहा है, वेस्ट भी उतना ही ज़्यादा जनरेट हो रहा है। और वेस्ट जनरेट हो रहा है, पॉपुलेशन भी हमने कहा बहुत ज़्यादा है, और वो उस वजह से क्या है, वेस्ट जनरेट हो जा रहा है। और ये जो सिटीज़ हैं जो इम्प्रूव होते जा रही हैं, वहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ जा रही है। ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट जो है, इनको ठिकाने लगाने के लिए, या फिर कह सकते हैं इसके डिकम्पोजिंग के लिए, इनको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आती जा रही है कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो की जाएँ। क्लियर है। इम्पैक्ट ऑफ अनकंट्रोल वेस्ट ऑन इन्वायरमेंट इज डिजास्टरस। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो हमारे हर एक प्रोसेस से निकल रहा है। मतलब ये कि हम छोटी से छोटी चीज़, मतलब हमारे घरों में फ्रूट वेजिटेबल्स आ रहे हैं, उससे बहुत सारा वेस्ट जो है वो निकल रहा है। हमारे यूज़ की बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वो क्या है, पैकेजिंग में हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जब वो टूट गई तब वो वेस्ट में जा रही है। लेकिन जब वो आ रही तभी क्या है, पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग क्या है, वेस्ट में जा रही है। हम चॉकलेट्स खा रहे हैं, हम टॉफ़ी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, घर में हैं तो भी, तो उससे क्या है, वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से ये वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। और जितना ही अर्बनाइजेशन हो रहा है उतना ही ज़्यादा, अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज जो है इधर की तरफ वेस्ट जो है वो ज़्यादा निकलता है ना। तो इनको कह सकते हैं, इनको ठीक तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा सक रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन वेस्ट दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा
नुकसानदेह हार्मफुल होता जा रहा है। अब क्या है, ह्यूमन के द्वारा इतना ज्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है और जिसको हमने समझा भी कि गैसेस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, हर फॉर्म में क्या है ये जनरेट हो रहा है। और जो कि क्या है, सिर्फ जनरेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारा लैंडस्केप जो है उसको बिगाड़ रहा है, बस देखने में खराब लग रहा है, नहीं, ये हमारी एयर, हमारी सॉइल, हमारा वाटर, हर किसी को पल्यूट कर रहा है। बिल्कुल ये चीजें तो हम लोग बेसिक से देखते आ रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो आइडिया होंगी कि इससे हमारा जो एयर, वाटर, हर एक चीज क्या है पल्यूट हो रहा है। आगे भी हम लोग देखते चलेंगे। अच्छा, क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन द अर्बन सिटीज। यहाँ पर ये एक बड़ा कंसर्न बन गया है। अभी हमने समझा अर्बन सिटीज जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो निकल रहा है, तो ये एक बड़ा कंसर्न बन गया है, इनको किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, क्योंकि लैंड की कमी जो है वो होती जा रही है। पॉपुलेशन पहले क्या है, पहले उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो ऐसे में क्या है, सिटी से दूर कहीं पर, मतलब सिटी में ही किसी खाली जगह पर क्या है, ये सारा जो है पूरे सिटी का जो गार्बेज था ये डंप कर दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में देखें तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ने की वजह से क्या है, वो जो लैंडफिल्स बनाए गए हैं जहाँ पर ये पूरा डंप किया जाता है पूरे सिटी का कचरा, तो उसके आसपास क्या है, घर बन गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है सभी को। इसके अलावा देखें तो कम्युनिटी डस्टबिन बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है ना, बहुत पहले से, जैसे अब आप लोग के टाइम तक तो काफ़ी डेवलप हो ही चुका था, लेकिन और भी पहले से हम लोग देखें जगह जगह पर कम्युनिटी डस्टबिन जो है वो देखने को मिलता था, अर्बन एरियाज थे वहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर हम देखें आज भी है या पहले था, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉलेशन, जिस तरीके से इनको इंस्टॉल किया गया वो या तो सही नहीं है, या लोगों की पहुँच तक नहीं, या उसका सही तरीके से लोग जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों के चलते वो उतना ज़्यादा कह सकते हैं अफेक्टिव नहीं है। बट वेस्ट इज सिंपली डम्प्ड इन ओपन यार्ड्स। और इसके अलावा क्या होता है कि सिंपली ओपन यार्ड्स में वेस्ट जो है इनको फेंक दिया जाता है। अब जैसे लैंडफिल्स की हम बात करें, लैंडफिल आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। लैंडफिल्स जहाँ पर क्या है, पूरी सिटी का कचरा जो है वो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ जगहों पर क्या किया जाता है कि वो कचरा जो है वो डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की लेयर जो है वो डाल दी जाती है, फिर कचरा आया, फिर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डाल दी जाती है, और इस तरीके से एक टाइम के बाद वहाँ पर क्या है, ग्रास लगा दी जाती है, ऐसी चीज़ें जिसकी रूट जो है वो बहुत अंदर तक ना जाए, ठीक है, तो उसको लगा दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या है, पता ही नहीं चलता। और मैक्सिमम जगहों पर हम देखेंगे तो क्या होता है, मैक्सिमम जगहों पर ओपन में ही इसको फेंक दिया जाता है। अब ये जैसे जैसे क्या है पुराना होता जाता है, वैसे वैसे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता चला जाता है। एक्यूमुलेशन सॉलिड वेस्ट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग एंड दस पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। और इस तरीके से हमारा जैसे जैसे डिकम्पोज होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है उतना ज़्यादा पॉल्यूट होता चला जाता है। चलिए बात करते हैं स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। अब क्या है, पूरी सिटी का जो गार्बेज होता है वो कहीं ना कहीं जाकर उसको डंप कर दिया जाता है ना, जो कि हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगता, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप है। और दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, इससे कितनी सारी डिजीज़ जो है वो फैलती हैं। इसके अलावा डिजीज़ फैलाने वाले फ्लाइज, बैक्टीरियाज, मॉस्किटोज, उनके लिए ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। वहाँ पर देखें तो बहुत तेज़ी से बैक्टीरियाज हैं, मॉस्किटो हैं, ये सभी जो है वो पनपते हैं। वो भी क्या है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा बात कर सकते हैं इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, माइन से निकलने वाला, हॉस्पिटल से निकलने वाला जो भी वेस्ट होता है, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है ना, जो कि हमारी लैंड, हमारे वाटर सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो इससे पल्यूटेड हो जाता है। हम अभी आगे इसको डिटेल में समझते चलेंगे। तो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो भी पल्यूट होता है। दूसरी तरफ क्या है कि हम बात करें, हमारी जो सॉइल है, आसपास जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड होगी, उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्लियर है? इट मे इवन एंटर द फूड चेन, और जिसके जरिए क्या है, ये हमारी फूड चेन जो है उसमें पहुँचता है वाटर के जरिए, ग्राउंड वाटर के जरिए। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सॉइल के जरिए, हमारी फूड चेन में ये पहुंचता है। और जब ये फूड चेन में पहुंचता है तो भी क्या है, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हम सभी पर पड़ता है। एक तो क्या है, जहां ये पड़ा है उसकी वजह से उससे बहुत बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। दूसरी तरफ ये हमारे जो ग्राउंड वाटर है उससे मिल रहा है, हमारी सॉइल से मिल रहा है ना, उससे हमें नुकसान है। इसके बाद फूड चेन के जरिए भी ये हमारी बॉडी में आ रहा है, तो कितना ज़्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल है। बहुत ज़रूरी है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट की, कि इसका जो वेस्ट है इसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से किया जाए, यानी जहाँ पर भी डंप कर रहे हैं उसका ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से ये जो है वो हार्मफुल ना हो। रिसाइकल करके यहाँ पर देखा जाए, ये वेस्ट जो है इनको रिसाइकल करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो है वो भी बनाए जा सकते हैं, जिससे क्या है, वेल्थ हमारी जो है वो भी इम्प्रूव होती है। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही इंप्रूव होती हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट पर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट। पहले तो पॉल्यूशन की बात करते हैं।
तो देखिए क्या है, हम देखें अर्बन एरियाज जो है यहाँ पर वेस्ट जो है वो ज़्यादा जनरेट होता है। क्लियर? अगर हम रूरल एरियाज की तरफ देखें, वेस्ट कहीं का भी अच्छा नहीं है, बट रूरल एरियाज की तरफ देखें तो उससे अर्बन एरियाज जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। कैसे? क्योंकि लाइफ स्टाइल ही यहाँ पर ऐसी होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं, हम जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग फूडी हैं, है ना, तो हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं पैक्ड चीज़ें वो खरीदते हैं। एक तो क्या है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या फिर अनाज है, ये सारी चीज़ें क्या है, विलेजेस में अगर हम देख रहे हैं या जो रूरल एरियाज हैं यहाँ पर देखें, लोग खुद ही ग्रो करते हैं। तो ये वहाँ पर क्या है, एक तो कमी आई कि वहाँ पर ये चीज़ें जो है पैकेज्ड नहीं आ रही हैं, है ना। दूसरा, अर्बन एरियाज़ की तरफ हम देखें, ये सारी चीज़ें जो है पैकेज्ड वाली खरीदी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें, लाइफ स्टाइल भी ऐसी होती है कि फूडी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है वो खरीद कर लाते हैं जो पैकेज्ड होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह हम देखें तो जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं इधर ही होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। अब ये वेस्ट, इसका एक्यूमुलेशन यानी इसका इकट्ठा होना, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ तो होती ही हैं, और हमारी एयर, हमारी सॉइल, हमारा वाटर, ये सब कुछ जो है वो पल्यूट होता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को पल्यूट, जिसकी वजह से ये पल्यूट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पल्यूटेंट। ठीक है, जिनकी वजह से ये पल्यूट हो रही है उनको हम पल्यूटेंट कहते हैं। अब आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, हमारी जो एयर है उसका पल्यूट हो जाना कहलाता है एयर पॉल्यूशन। तो देखिए, केमिकल्स हो गए या फिर कह सकते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल हो गए, केमिकल पार्टिकुलेट्स हो गए या बायोलॉजिकल मैटर्स हो गए, यानी कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गई, है ना, ये हो गया। केमिकल्स की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों से क्या है, हमारी एयर जो है वो क्या होती है, पल्यूट हो जाती है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पल्यूट होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन जो है देखा जाए तो ये हमको कई फॉर्म में मिलता है। ड्रॉपलेट्स के भी रूप में होता है, सॉलिड के रूप में, गैसेस के रूप में, लिक्विड के रूप में, सभी रूप में जो है वो देखने को मिलता है। प्राइमरी पॉल्यूशन, अब एयर पॉल्यूशन जो है यहाँ पर हमें दो कैटेगरीज की देखने को मिलती है। फर्स्ट है प्राइमरी पॉल्यूशन एंड सेकंड है सेकेंडरी पॉल्यूशन। तो प्राइमरी पॉल्यूशन की बात हम सबसे पहले करते हैं। प्राइमरी पॉल्यूशन जो कि क्या है, डायरेक्ट हमारी एयर जो है इसमें एमिटेड होते हैं, या फिर इसमें डायरेक्ट क्या है, ये कह सकते हैं डायरेक्ट हमारी एयर में ही ये आते हैं। ठीक है, तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पॉल्यूशन। अब प्राइमरी पॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, डायरेक्ट ही क्या है, जनरेट होता है हमारी एयर में। इसका मतलब जैसे कि क्या है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया, गाड़ियों का धुआं हो गया, है ना, तो ये सारा क्या है, डायरेक्ट हमारी एयर को क्या कर रहा है, पल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर एंड इंक्लूड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्साइड है, ये सारी चीजें हो गई। क्लियर है? चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कि हमने देखा हमारी एयर में ही जनरेट होते हैं, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, डायरेक्ट क्या है, जनरेट हो रहे हैं। जो हमारे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, घरों की चिमनी है, इनसे निकलने वाला धुआं, है ना, तो ये हो गया। अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, तो देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स प्लस हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ मिलने वाली चीजें, जिनसे क्या है आपस में रिएक्शन होता है, उससे क्या है हमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो मिलते हैं, या कह सकते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो जनरेट होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में ओजोन, अभी आगे ओजोन जो है इसको हम समझेंगे। तो ये जो हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, इनसे होने वाले कॉमन खतरे जो है वो हम समझेंगे, जैसे कि एसिड रेन्स हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओजोन डिप्लेशन हो गया, स्मॉग फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, एसिड रेन। अब ये एसिड रेन जो है वो कैसे होती है, तो हमने क्या समझा, एसिड रेन जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है उनकी वजह से हो रही है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, प्राइमरी प्लस एटमॉस्फेयर में मिलने वाली कोई चीज, उसका रिएक्शन। तो हम बात कर रहे हैं एसिड रेन, तो ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमारे हैं, जो ये निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें मॉइस्चर हमेशा रहता है ना, कम होता है, ज़्यादा होता है, वो अलग बात है, बट ये क्या है, मॉइस्चर रहता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये निकलने वाला जो धुआं हमने समझा, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में, ये मॉइस्चर और वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या है, एसिड रेन होती है। अब ये एसिड रेन के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं हम मिस्ट के फॉर्म में, इस तरीके से ये हमें मिलती है। ओले जो होते हैं उसके फॉर्म में, जैसे भी कह लीजिए, ये मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है मनुष्य के लिए, एनिमल्स के लिए, सभी के लिए। खासतौर से बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। वहाँ पर देखें तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में
आ जाती है इसकी वजह से। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, हमें बहुत ज़्यादा आज के टाइम में सुनने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसा पिक्चर से भी समझ में आ रहा है, हमारी अर्थ जो है उससे बिल्कुल क्या है, आग से निकल रही है, यानी हमारी अर्थ जो है वो बहुत तेजी से गर्म हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्यों हो रही है भाई, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इन्हीं की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, जैसा अभी हमने देखा कि गाड़ियों से निकल रहा है, फैक्ट्रीज से निकल रहा है धुआं, ये सारी चीज़ें, तो गैसेस जो हैं वो जगह जगह से निकल रही। अब ये गैसेस जो होती हैं, है ना, इनमें से बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जब क्या है सनरेज अर्थ पर आती हैं, फिर क्या है ये वापस भी जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी गैसेस जो होती हैं, ऐसी होती हैं जो क्या है, जो सन की हीट हमें मिल रही, सनरेज जो आ रही हैं, ठीक है, तो उसको ये क्या है यहीं पर ही रोक लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। तो हीट जो है जो वापस जाएगी, फिर हमें क्या है, जिस समय सन है तब तो बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है, जब सन क्या है जा रहा है जब ना, तो उस दौरान क्या है वो हीट जो है वो कम होनी चाहिए। तो जितना कम होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही इन गैसेस के चलते, क्योंकि ये गैसेस जो है उस हीट को ट्रैप कर ले रही, यहीं पर रोक दे रही हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी जो है बनी रह रही है, और उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो गैसेस जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये सभी क्या है, ये ऐसी है जो कि क्या करती हैं, सन की हीट को रोक लेती हैं। अब इसमें फॉसिल्स हो गए, यानी कह सकते हैं लकड़ी वगैरह जलाना, ये इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचाता है, उनकी वजह से ये जनरेट होती हैं। अब हम बात कर सकते हैं इन गैसेज में, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, रेफ्रिजरेटर जो हमारे होते हैं इससे निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से क्या है हमारी ओजोन लेयर जो है उसको नुकसान भी पहुंच रहा है ना। तो अब समय के साथ क्या है लोग जागरूक हो रहे हैं। हम कई बार हमने सुना ना कि ओजोन लेयर जो है उसमें छेद हो रहा है ना। तो यहाँ पर लोगों के जागरूक होने के साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें क्या है कमी भी आई है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचा रही थी हमारी ओजोन लेयर को, जिसमें क्या है ध्यान दिया गया और उसको क्या है कम किया जा सका है। तो ये आपका हो गया क्या, ग्लोबल वार्मिंग, जहां पर क्या है वो गैसेस क्या कर लेती हैं सन हीट को ट्रैप, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लियर है? अच्छा, एक तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा आपने पहले किसी क्लास में ग्लास हाउस इफेक्ट भी पढ़ा होगा। तो ग्लास हाउस इफेक्ट क्या है, वहां पर यही तो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाना, जो कि क्या है उस एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकता है जैसा कि वहां पर पाया जा रहा है, उसमें वो नहीं ग्रो हो सकता है, बट उसको उस तरीके का एटमॉस्फेयर दिया जाना। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे ठंडियां हैं उस समय में कोई ऐसा पौधा ग्रो करना जो कि क्या है गर्मी में ही ग्रो होता है, उसके फ्रूट्स हमें गर्मी में ही मिलते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो वहां पर ग्लास हाउस इफेक्ट इसीलिए कहते हैं कि ग्लास का घर बना होता है, जो क्या कहता है सन की हीट जो है वह अंदर आती है, उसको ट्रैप कर लेता है, और जिससे जो प्लांट्स है उनको क्या है उनको गर्माहट मिलती है, वो गर्मी के प्लांट्स जो है वो ठंडियों में भी ग्रो होते हैं, है ना। तो वही क्या है ग्लास हाउस इफेक्ट, वही हमें यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि सन की हीट को वो गैसेस जो है वो यहीं पर ट्रैप कर ले रही, जिससे क्या है ये गर्म है। नेक्स्ट है ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अभी क्या हम बात कर रहे हैं, हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस हमारे एटमॉस्फेयर में मिलने वाली कोई ऐसी चीज जो कि क्या है आपस में रिएक्शन करती है, उससे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर क्या वो पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। बेसिकली देखें तो ओजोन हम कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। हाँ, ओजोन की जो अपर लेयर होती है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जो कि क्या है आपने हमेशा से इसको बहुत बार पढ़ा होगा कि जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उनको अर्थ पर आने नहीं देती है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। उसे कैटरेक्ट, स्किन कैंसर, इस तरीके की कंडीशन जो है वो पैदा होती है, कह सकते हैं इस तरीके की डिजीज जो है वो पैदा होती है। अभी हम लोग इसके पहले भी बात कर रहे थे, आपने सुना भी है कि ओजोन लेयर जो है वो हमारी क्या हो रही है, उसमें छेद हो गया है। पहले ऐसा कहा जाता था, अभी क्या है वो धीरे धीरे फिल हो रहा है। तो छेद क्या हुआ था, वो देखा जाए तो वो लेयर जो है वो पतली हो गई थी, है ना, जिसकी वजह से वो रेज जो है वो अर्थ पर आने का पूरा खतरा था, और उसके जो नुकसान है जाहिर सी बात है, जब वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ पर आएंगी तो नुकसान होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, वो अपर लेयर जो है वो हमें क्या है बचाती है, वहीं पर लोअर लेयर जो है उससे हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो होता है। कैसे, वो हम समझेंगे। अब ये गैसेस जो हैं जो निकलती हैं, हम लोगों ने देखा अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये क्या करती हैं, जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है
उसको हम देखें तो 5 लेयर्स में डिवाइड है, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर आपका आता है एक्सोस्फियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें 0 to 12 किलोमीटर जो है वो आपका ट्रोपोस्फियर पाया जाता है, फिर 12 to 50 किलोमीटर जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है ना। ये जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पर होती है, ओजोन लेयर जो है ये आपके यही सेकेंड वाले में होती है, जो कि 20 to 30 किलोमीटर में पाई जाती है। क्लियर है। अब ये जो ओजोन लेयर है यहाँ तक क्या है, गैसेस, इसी की बात हम लोग करें। लोअर लेयर जो है यहाँ पर जो गैसेस जो हमारे अर्थ पर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है उनकी वजह से अलग अलग गैसेस जो है वो जनरेट होती हैं, वो आती हैं, इनसे मिलती हैं जो लोअर लेयर है और यहाँ पर रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारी एयर जो है वो पल्यूट होती है। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये तो हम लोगों ने अभी अपर जो लेयर है उसके बारे में बात किया। लोअर लेयर वो इसी वजह से क्या है थोड़ा सा हार्मफुल होती है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन की। अब क्या है कि किसी भी केमिकल की वजह से वाटर का कलर, ऑर्डर या स्मेल कह सकते हैं चेंज हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिससे क्या है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट, है ना। जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूटेंट कहेंगे। अब वेस्ट जो है वो छोड़ दिया जाता है हमारी किसी भी वाटर बॉडीज में, जिससे क्या है वाटर हमारा पॉल्यूट होता है। वाटर बॉडीज यानी कि सभी आएंगी, आपकी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सभी इसमें आएंगे, क्योंकि आगे हम उसका किसी न किसी रूप में यूज करते हैं, या जो भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहे हैं उन सभी को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीवेज की। सीवेज डिस्पोजिंग जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर। क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेसिक सैनिटेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कह सकते हैं अवेयरनेस की कमी, कह सकते हैं लैक ऑफ फंड की कमी, कि हमारे पास क्या है अदर बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो सामने दिखती हैं कि पहले इनको पूरा किया जाए, है ना। तो इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहाँ पर इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, या कह सकते हैं वहाँ पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है सीवेज डिस्पोजिंग, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो है वो होती हैं, जैसे कि कह सकते हैं हम लोग डायरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है, इस तरीके की, है ना। कितनी सारी डिजीज़ जो है वो वाटर की वजह से होती हैं, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। अब आते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना कहलाता है यूट्रोफिकेशन। अब ये पानी में ऑक्सीजन की कमी जो है वो कैसे होती है, बहुत तरीके से। कोई भी केमिकल जो है वो पानी में मिलता है जो क्या करता है, उसके ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसको कम कर देता है। इसमें हम कह सकते हैं भाई हमारे घरों से निकला हुआ वेस्ट वाटर भी आता है, इसमें फैक्ट्रीज से छोड़ा गया वेस्ट वाटर भी आता है, इसमें हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो कि क्या है बह कर किसी हमारी वाटर बॉडीज़ या अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, तो ये भी आता है, जिससे हमारा वाटर जो है वो पल्यूट होता है, ऑक्सीजन की उसमें कमी हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें मिथाइल मर्क्यूरी। मिथाइल मर्क्यूरी जो कि हैवी मेटल है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का है, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से एक केस की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। 1993 में जापान में मिनमाटा रोग जो था वो हुआ था। अब ये मिनमाटा रोग क्या था, तो मिथाइल मर्क्यूरी जो कि क्या है इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज का पानी जो है वो वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। अब ये क्या है, वाटर बॉडीज़ में जब छोड़ दिया गया जिसमें मिथाइल मर्क्यूरी था, अब ये मिथाइल मर्क्यूरी जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले जो आपके कह सकते हैं एक्वेटिक लाइफ थी उसको तो नुकसान पहुंचा। उन एक्वेटिक लाइफ जिसका कि जब किसी और ने यूज़ किया तो उसको भी इसने हार्मफुल किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे उनकी जान चली गई, बहुत सारे लोग जो थे हैंडीकैप्ड हो गए, बहुत सारे लोग जो थे वो माइंड से कह सकते हैं डिसबैलेंस हो गए। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो इसकी वजह से पाई गई। अब ये मिनमाटा, जापान में मिनमाटा प्लेस का नाम था, इसीलिए इसको मिनमाटा डिजीज का नाम दिया गया। क्लियर है। तो ये किस वजह से हुआ, इसी मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से हुआ, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और फिर हमारी वाटर बॉडीज से मिलकर बहुत नुकसान पहुंचाता है। इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके वर्म है, वायरस हैं, ये सभी हो गए, या फिर कह सकते हैं इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, ये सब तो इन्फेक्टेड हैं, तो इनका जो वेस्ट होगा वो भी क्या होगा, वो भी बहुत सारी वाटर डिजीज जो हैं उनको जन्म देता है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन लाइफ यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो पॉल्यूटेड वाटर जो है इसका क्या असर पड़ता है, तो 80% से ज़्यादा डिजीज जो है वो पॉल्यूटेड वाटर के कंजप्शन से होती हैं। वो चाहे हम बात करें डायरेक्ट हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं,
जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बात हम कर रहे हैं। तो जैसे एनिमल्स हैं या ह्यूमन है, अगर हम इनकी बात करें तो डायरेक्ट हम उस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉल्यूटेड वाटर जो है वो हमारी किसी भी एक्वेटिक लाइफ जो है उसमें गया और हम उसका आगे यूज़ करते हैं। तो दोनों तरीके से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इसका कारण बनती हैं। अब हम बात कर रहे हैं पहले मरीन लाइफ। मरीन लाइफ की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, एसिड वाला वाटर जो है वो आ जाता है, वो इसको नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारी मरीन लाइफ जो है उनकी जान चली जाती है। अब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं क्लोरीन, ये अगर पानी में ज़्यादा हो जाता है, इससे जो फिशेज़ होती हैं इनकी जान चली जाती है। इसके अलावा वेस्ट लीच की बात करें तो क्या है, जो आपकी लैंडफिल्स हैं, लैंडफिल्स जहाँ पर क्या है पूरा गार्बेज जो है वो कलेक्ट होता है, हम उसकी बात करें तो उसमें बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें पाई जाती हैं। जब क्या है ये पानी के साथ इनका कांटेक्ट होता है तो ये क्या है, रिस्क कर जहाँ पर है उनको डाला गया है वहाँ भी क्या है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उससे मिल जाती हैं। बहकर आसपास की लैंड पर चली गई, वहाँ भी क्या है उसके जरिए वो ग्राउंड वाटर तक पहुँच गई, या बहकर किसी वाटर बॉडीज़ तक पहुँच गई तो वहाँ पर भी क्या है, उन वाटर बॉडीज़ के द्वारा हमारा वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर हो गया या अदर वाटर बॉडीज जो है वो इसकी वजह से पल्यूट हो जाती हैं, जो कि क्या है हम सभी के लिए हार्मफुल होती हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑयल स्पिल्स। अब ऑयल स्पिल्स की बात करें तो देखिए क्या है, जब एक्सट्रैक्शन होता है ऑयल का तो क्या होता है, बहुत सारा ऑयल जो है वो वहाँ पर लीक करने लगता है। जब ये ऑयल जो है वो लीक करने लगता है तो क्या होता है, वाटर बॉडीज जो होती हैं इनकी लेयर पे आ जाता है, इनकी सरफेस पर इसकी पतली लेयर जो है वो आ जाती है। अब आपने देखा होगा वाटर और ऑयल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, आपने अपने घरों में ही देखा होगा, किसी बकेट में आपने कभी जो ऑयल है वो डाल दिया, या किसी बोल में ऑयल रखा है और आपने थोड़ा सा उसमें वाटर डाल दिया। दोनों कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ऑयल और वाटर जो है दोनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा लेकिन फिर भी इतना आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ अलग सा दिख रहा है ना। ये देखिए, ये जगह जगह क्या है, अलग सा दिख रहा है, और इधर क्या है, एक जैसा दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ वाटर है, एक अलग ही लेयर हमें देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, ये लेयर जो है वो अलग सरफेस पर होती है, जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो हमारी मरीन लाइफ है इनके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पर ऑयल है इस लेयर पे, है ना। जब यहाँ पर कोई एक्वेटिक लाइफ आती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी जान चली जाती है। इसके अलावा ये जो वाटर, जो ये ऑयल होता है, इनमें बहुत टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब कोई बर्ड्स भी जो होती हैं, जब वो इसके कांटेक्ट में आती हैं, है ना, तो ये क्या है, उनके चोंच के जरिए उन जा रहा है या फिर उनके विंग्स में लग जाता है। जब वो विंग्स में लग जाता है तो क्या करती हैं, अपनी जो बीक है उससे अपने विंग्स को साफ करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो उड़ने में प्रॉब्लम करता है। जब वो क्या है उसको साफ करने की कोशिश करती हैं तो ऐसे में ये टॉक्सिक चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर चली जाती हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक्वेटिक लाइफ ही नहीं, जो हमारे बर्ड्स वगैरह होती हैं उनकी भी जान चली जाती है। क्लियर है। अब ये जो वाटर सरफेस पर ये जो ऑयल की लेयर होती है, इसे हम ऑयल स्लिक के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कैसे होता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी का प्रदूषण जो है वो कैसे होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात हम करते हैं, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनका यूज़ किया जाता है। किस लिए करते हैं इनका यूज़ करते हैं भाई, पेस्टिसाइड्स है आपका कीड़ों से बचाने के लिए, केमिकल्स जो हैं वो डाले जाते हैं। जो हमारी मिट्टी है ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारी मिट्टी से मिल जाते हैं, जो कि हमारी मिट्टी को पल्यूट करते हैं। दूसरी तरफ वेस्ट जो जनरेट होता है, चाहे सॉलिड सेमी सॉलिड जो भी कह लीजिए, वो हमारी मिट्टी से मिलता है और हमारी मिट्टी को वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम अभी लैंडफिल की भी बात कर रहे थे, वहाँ पर क्या है कि पानी के कांटेक्ट में जब भी आता है, या जब जैसे क्या है ये पुराना होने लगता है, सड़ने लगता है, तो क्या है ये रिस्क कर हमारे ग्राउंड वाटर जो है उससे मिलता है ना। वहीं पर बहकर वो किसी कह सकते हैं एग्रीकल्चर वाली लैंड जो है उधर की तरफ चला जाता है, उस तरीके से नुकसान पहुंचाता है हमारे ग्राउंड वाटर तक। ठीक है, उस तरीके से सॉइल जो है वो प्रदूषित होती है। दूसरी तरफ हमारे ग्राउंड वाटर में भी पहुंचता है, उस ग्राउंड वाटर का यूज़ फिर हम आगे हमारे अलग अलग यूज़ के लिए तो करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ आगे इरिगेशन में भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है सॉइल हमारी उसकी वजह से भी पल्यूट हो रही है ना। तो इस तरीके से सॉइल हमारी पल्यूट होती है। अच्छा, सॉइल पॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन जो है वो हमारे एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, इससे ये डिफर है।
प्रॉब्लम तो सारी बड़ी है। देखिए, प्रॉब्लम कोई भी छोटी नहीं है, चाहे वाटर पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, प्रॉब्लम सारी बड़ी है। लेकिन उससे ये डिफर कैसे है? ये डिफर ऐसे है कि लंबे समय तक ये उसी जगह पर बना रहता है ना। सॉइल वो तो उसी जगह पर है, तो उसी जगह पर क्या है, लंबे समय तक बना रहता है। जबकि अगर हम बात करें कि वाटर जो है वो पल्यूट हो गया, हो सकता है उसको ट्रीट करके ठीक भी किया जा सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है। एयर में भी जो है वो क्या है, वो दूसरी जगह पर चला जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक एक ही जगह बना रहता है। डायरेक्ट पोल्यूशन ऑफ लैंड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, बीमारी फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी वजह से डायरेक्ट जो सॉइल पोल्यूशन होता है, डायरेक्ट पोल्यूशन जो होता है, लैंड पोल्यूशन, वो क्या करता है, सॉइल की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं लैंडफिल्स की बात कर लेते हैं, वहां पर क्या है कि बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो हमारी सॉइल तक पहुंचते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। डायरेक्ट पोल्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन देखा जाए जिसमें क्या है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी आते हैं जो कि क्या है, केमिकल है, हमारी सॉइल से मिलते हैं और जो कि हम लंबे समय तक हमारी सॉइल में बने रहते हैं। हमारी टॉप सॉइल, ग्राउंड वाटर से भी इनका कांटेक्ट होता है, रिसकर अंदर की तरफ जाते हैं, है ना। तो उसको ये क्या है, पल्यूट करते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें जो है हम मनुष्य तक, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ तो पहुँच रहा, लेकिन स्पेशली अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हम सभी तक ये चीज़ें जो है वो फूड चेन के जरिए या डायरेक्टली जो है दोनों तरीके से पहुँचती हैं। गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी क्या करती हैं, माइनिंग वेस्ट, ये सब भी क्या है, हमारे सॉइल को पल्यूट करती हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। क्लियर है? तो बायोमैग्निफिकेशन और सॉइल पॉल्यूशन में सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन, ये जो टर्म है इसको समझेंगे। देखिए, क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिक चीजें जो कि फूड चेन के जरिए उनका कंसंट्रेशन बढ़ना कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। कैसे, क्या है कंसंट्रेशन बढ़ना, वो हम आगे समझते हैं। टॉक्सिक इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है, इंडस्ट्रीज से छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं हमारी वाटर बॉडीज तक ये पहुंच रहे हैं या हमारी सॉइल तक पहुंच रहे हैं। अभी हमारी सॉइल, वाटर बॉडीज इनको क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा अभी हमने पहले भी समझा, वाटर किस तरीके से पल्यूट हो रहा है, सॉइल किस तरीके से पल्यूट हो रहा है, ये सारी चीजें, तो टॉक्सिक चीजें जो है वो हमारे वाटर और सॉइल से मिल रहे हैं। अब जब ये इनसे मिलते हैं तो जो हमारे कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि एक्वेटिक लाइफ की बात पहले हम करते हैं वाटर बॉडीज की तरफ, तो जो आपकी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनके टिश्यूज जो है इनमें ये जमा हो जाते हैं, क्योंकि इसको कंज्यूम किए, इनके टिश्यूज में ये जमा हो गए। अब आगे उनका यूज जो करेगा तो ऐसे से क्या है, कंसंट्रेशन जो है वो इसका बढ़ता जाएगा, यानी कि एक्वेटिक लाइफ तक ये पहुंचा, उन्होंने इसे कंज्यूम किया, उनके टिश्यूज में ये चीजें आ गई। अब उस एक्वेटिक लाइफ का आगे जो यूज कर रहा है तो वहां पर ये पहुंच रहा है, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन इसका बढ़ा। अब बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये क्या है, हमारी सॉइल से मिल रहा है, इरिगेशन के जरिए ये डायरेक्ट सॉइल जो है वहां तक पहुंच रहा है। सॉइल तक कैसे पहुंच रहा है वही हम लोगों ने समझा, है ना। तो हमारी फूड चेन के जरिए जैसे जैसे क्या है, फूड चेन में ये आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये सॉइल है, ये सॉइल जो है वो पल्यूट हो गई, जिसमें बहुत सारी टॉक्सिक चीजें जो है वो आकर मिल गई, जैसे भी मिली, ठीक है। कैसे मिली वो हम लोग पहले भी समझे, तो आके ये सॉइल में मिल गई। अब इस सॉइल में क्या हुआ, प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है। ये प्लांट यहाँ पर कोई ग्रो हुआ, इस प्लांट को आगे कंज्यूम किया, मान लीजिए ग्रास हॉपर जो है उसने कंज्यूम किया। अब इस ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया, मान लीजिए किसने, फ्रॉग ने कंज्यूम किया। इस फ्रॉग को कंज्यूम किया किसने, आगे स्नेक ने कंज्यूम किया। इसको किसने कंज्यूम किया, ईगल ने कंज्यूम किया। तो जैसे जैसे ये क्या है और लोगों में तक ये पहुंच रहा है, वैसे वैसे इसका क्या है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। यही कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए, तो these organism in the plants are consumed by other organism, जैसा समझा, pollution of water by industrial influence containing methyl mercury, ठीक है। तो मिथाइल मर्क्यूरी अभी हमने इसके पहले समझा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ऐसे क्या है, ये आगे तक पहुंचा और हमने देखा मिनमाटा डिजीज 1993 का, जापान का, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान उससे पहुंचा। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हेल्थ हैजर्ड्स कॉज्ड बाय वेस्ट, वेस्ट की वजह से हेल्थ के लिए खतरे। देखिए क्या है, जो वेस्ट है कहीं से भी देखा जाए तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, रिसाइकल किया वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन क्या है, इससे क्या है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा खतरे पहुँचते हैं। तो बहुत ज़रूरी इसीलिए है, कहा जाता है कि जहाँ से ये वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है वहीं से इसको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके कांटेक्ट में आते जाएंगे उतना ज़्यादा खतरा है, उतनी सारी डिजीज़ जो है वो उनका खतरा है। कितने सारे लोग जो हैं उनको डिजीज़ हो जाती है, और कितनी डिजीज़ ऐसी होती है जो कि क्या है,
स्प्रेड होती हैं, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट का एक्यूमुलेशन यानी उसका इकट्ठा होना। हमारे यहाँ देखें एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि दिखाता है इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनके डिस्पोजल का। ठीक है, अगर एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वेस्ट तो रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना हमें देखने को मिलता है। अब जैसे बात करें ऑर्गेनिक डोमेस्टिक वेस्ट, ऑर्गेनिक डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह जो है, जो वेस्ट है हमारी, वो जैसे जैसे क्या है फर्मेंट होने लगते हैं उतने ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें आती हैं और उतना ही ज़्यादा क्या है वो बीमारी का कारण बनते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि जो ये वेस्ट होता है वो जो वर्कर्स काम करते हैं, चाहे सेग्रीगेट करने या एक जगह से दूसरी जगह डालना, जैसा भी कह लीजिए, वो हो गए, रैग पिकर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इसका असर पड़ता है। इनसे इन्फेक्ट होना, उससे डिजीज़ होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन पे असर डालती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि ये जो वेस्ट है, इसके कांटेक्ट में जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। मनुष्य जो है उन पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। खासतौर से बच्चे देखें, किसी भी चीज़ में देखें, बच्चे जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल, देखिए हॉस्पिटल और मेडिकल के डिस्पोजल की बात करें, यहाँ पर लोग जो हैं वो क्यों जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ जो है, मतलब अपनी प्रॉब्लम डिजीज़ रिलेटेड जो है उसको लेकर ही जाते हैं। कितनी सारी डिजीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं। तो यहाँ का जो वेस्ट होता है वो तो और ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जो भी लोग क्या है यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आते हैं उन सभी के लिए कितनी सारी इन्फेक्टेड सीरिंज वगैरह जो है वो पड़ी होती है और लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं। सीरिंज है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बैंडेज वगैरह ही है, कॉटन है, ये सभी कुछ जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और जो भी कह सकते हैं इसके डिस्पोजल में लगे होते हैं वो उन पर क्या है इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, जो भी इसके कांटेक्ट में आते हैं। इसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल बिन, ठीक है, तो वेस्ट ट्रीटमेंट जैसा रिसाइकिल वगैरह करना है, मान लीजिए जो चीज़ें भी हैं, तो उसमें जो लोग आते हैं, या डिस्पोजल बिन्स जो हैं उसकी बात हम करें तो इसमें जो लोग भी इसके कांटेक्ट में आते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल ना, क्योंकि क्या है, अब मान लीजिए डिस्पोजल बिन है, जगह जगह बना तो दी गई, ठीक है, इंस्टॉल कर दी गई, उस पर काम चल रहा है कि लोगों ने क्या किया, अपना वेस्ट जो है वो डाला। अब उस वेस्ट को आगे गाड़ियों में पलटना, आगे कहीं और डंप करना, वहाँ पर क्या है रैग पिकर्स वगैरह जाते हैं या सेग्रीगेट कहीं पर किया जा रहा है, तो इसमें जितने लोग जो है कांटेक्ट में आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और अगर हम देखें तो जैसे रैग पिकर्स वगैरह हैं उनकी बात हम करें तो बहुत ज़्यादा कह लीजिए वो ध्यान, बहुत ज़्यादा क्या वो ध्यान नहीं देते हैं, उनका काम है रैग पिक करना, वो बस उसी में लगे होते हैं। तो कितनी सारे कह सकते हैं इन्फेक्शन जो है उसके कांटेक्ट में आने के उनके खतरे होते हैं। अब क्या है, वेस्ट एक्यूमुलेशन जो है उसको कम करने के लिए ज़रूरी है रिसाइकिल करना, और रिसाइकिल करने से क्या है वेल्थ में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं रिसाइकिल की, तो जो इसके वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत रिस्क होता है ना, कि कहीं पर भी किस तरीके से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं इससे। इसके अलावा बात करें कई सारे केमिकल्स जैसे कि साइनाइड हो गया, पॉलीक्लोरिनेटेड पाइफेनल्स हो गए, मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और जो कि बहुत सारी डिजीज़ को जन्म देते हैं और साथ ही साथ क्या है ये डेथ का कारण भी बनते हैं। इसके अलावा अनहाइजीनिक यूज़ ऑफ प्लास्टिक वैसे भी क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब देखें प्लास्टिक का यूज़ हम देखें बहुत ज़्यादा होता है, चाहे प्लास्टिक के हम बात करें बॉक्सेस हैं या बर्तन हैं, पॉलीथीन है, मतलब प्लास्टिक देखें तो हर तरफ ही फैला है। मेरे हाथ में ये पहने ये भी क्या है प्लास्टिक ही है, और आपके टॉयज़ वगैरह हैं आप देखेंगे वो भी क्या है प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है वो हर तरफ फैला है, लेकिन ये प्लास्टिक जो है वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वहीं पर हम पॉलीथीन देखें कितना ज़्यादा उसका यूज़ होता है, जितना ज़्यादा क्या है ये कलरफुल होता है उतना ही ज़्यादा ये टॉक्सिक होता है, क्योंकि इसको कलर करने में या फिर कह सकते हैं इसके पिगमेंटेशन में जो मेटल्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये भी क्या है एक कंसर्न है बहुत बड़ा कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बात करें टॉक्सिक सब्सटेंस केमिकल्स जैसे कि कैडमियम है, क्रोमियम है, ये सभी जो हैं कैंसर का कारण बनते हैं। अब देखिए इसी वजह से क्या है आज के टाइम में हम देखें तो कैंसर के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं।
है ना। जितनी हम ग्रोथ कर रहे हैं उतना हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और इस वजह से ऐसे मैटर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आगे आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वहीं पर हम बात करेंगे ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें आपका सब कुछ आता है, मतलब मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ये भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एक तो क्या है, यहाँ पर प्लास्टिक है और कितने सारे केमिकल्स वगैरह का यहाँ पर यूज़ हुआ होता है ना। तो जैसे कि लेड, कैडमियम, क्रोमियम, इन सब की बात करें, ये सभी क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और हम सभी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ पर वेस्ट का इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है ना। ये हम लोग अभी पहले भी देखते आ रहे हैं और इसकी आपको समझ भी होगी कि जो वेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसका असर हमारी एक्वेटिक लाइफ पर बहुत ही बुरा पड़ता है और ये आगे फिर हम देखते हैं फूड चेन के जरिए आगे भी पहुंचता है। तो आता है एक्वेटिक लाइफ की बात हम लोग पहले कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझेंगे। देखिए, वेस्ट जो कि क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज से आ रहा है या अदर भी हमने देखा जिस तरीके से भी आ रहा है, जो कि हमारी वाटर बॉडीज यानी कि हमारी रिवर्स तक पहुँचता है, सी तक पहुंचता है और जिसकी वजह से जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है या कह सकते हैं और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल होता है, उनकी जान चली जाती है। अब जैसे हम बात करें कि हाँ जो हमारे केमिकल्स वगैरह ये होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनमें एसिड की मात्रा होती है, हमारे फिशेस को और जो भी कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुँचाती है। वहीं पर क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा, अभी इसके पहले भी हमने समझा था कि क्लोरीन की ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो भी क्या है, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि फिशेस जो है उनकी जान जाती है, उनके एग्स जो है वो भी क्या है, खराब हो जाते हैं। डीडीटी की बात हम करें, पेस्टिसाइड्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता था, आज थोड़ा सा इस पे क्या है कंट्रोल किया गया है। तो ये भी क्या है, किस तरीके से, देखिए ये सब चीज़ें जो है वो पानी में पहुंचती है, हम लोग डिस्कस कर ले, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो डीडीटी जो है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड मैन मेड पॉल्यूटेंट है, जो कि क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और हमारी वाटर बॉडीज तक पहुंचता है और ये क्या है, टॉक्सिक होने की वजह से बहुत हार्मफुल होता है। टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि लेड हो गया, आर्सेनिक, कॉपर, कैडमियम, मर्क्यूरी, निकेल, ये सब भी जो है हमारी मेरीन लाइफ जो है उसके लिए बहुत हार्मफुल है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेश वाटर एंड मरीन लाइफ का क्या असर होता है। तो देखिए क्या है, जो जैसे पहली चीज़ की ये जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ये किस तरीके से पहुंचती हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। कहाँ से आती हैं भाई, हमारे घरों का वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, हॉस्पिटल्स का वेस्ट है, ये सारा वेस्ट जो है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, ये सारा कुछ जो है हमारी वाटर बॉडीज़ तक पहुँचता है, जो कि हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। अब इसी वेस्ट में हम लोग बात करें कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाली मरीन लाइफ है उसकी बात करें, तो उनकी आदत है देखिए फ्रेश वाटर में रहने की। तो जब ये सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट उसमें छोड़ा जाता है, उस पानी में, उन वाटर बॉडीज में जहाँ पर ये रह रही हैं फ्रेश वाटर वाली मरीन लाइफ, तो उसमें क्या है, सॉल्ट भी पहुंचता है और बहुत सारी वाटर जो मरीन लाइफ है उनकी बात करें तो जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं, सॉल्ट वाटर में वो सर्वाइव नहीं कर पाती और इस वजह से क्या है, उनकी जान चली जाती है। इसके अलावा इसी सॉल्ट वाटर में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, कैडमियम पाया जाता है, उसमें भी क्या है, वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, सर्वाइव नहीं कर पाती और यहाँ पर भी क्या है, इसकी वजह से इनकी जान चली जाती है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ पर इस वेस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सॉइल ऑर्गेनिज्म और वहीं पर हम बात करें किसके बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, अर्थवॉर्म की बात अगर हम करें, इसको क्या है, ये सिर्फ एक वॉर्म ही नहीं है ना, ये देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए इसको क्या है, पाला जाता है। इससे जो हमारी सॉइल है इसको फर्टाइल किया जाता है और इसके नाम से जो कह सकते हैं कंपोस्ट मिलती है, जो खाद जो है वो मिलती है, उसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्म के द्वारा वो कंपोस्ट जो है वो बनाई जाती है, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कैडमियम जो कि हमारी सॉइल में मिलता है वो इनके लिए पूरी तरह से क्या है, पॉइजन का काम करता है। वहीं पर बात करें कि आर्सेनिक है, लेड है, मॉलिब्डेनम है, वो क्या है, लंबे समय तक इसका कंजप्शन ये करते हैं, जो कि क्या है, इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉइजन वाला काम करता है, जो कि इनकी जान चली जाती है। वहीं पर एयर कंटेमिनेटेड ओजोन हमने समझा ना कि हमारी एयर को किस तरीके से पल्यूट करता है। तो ऐसी जो एयर होती है, अगर इसकी बात करें तो हमारे कैटल्स जो है या फिर कह सकते हैं कई सारे एनिमल्स जो हैं उन पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हमने इसके पहले भी बात किया कि एनिमल्स और ह्यूमन सभी पर असर पड़ता है। तो एनिमल्स में अगर हम बात करें तो उनमें स्वेलिंग, ब्लीडिंग, इस तरीके की कंडीशन जो है वो देखी जाती है। हमारे रैबिट्स हैं,
कैट्स हैं, डॉग्स हैं, उनमें। इसके अलावा अगर बात करें, एक और पोल्यूटेंट है जिसका नाम है फ्लोराइड। ये फ्लोराइड जो है ये भी बहुत बुरा असर डालता है हमारे टेरेस्ट्रियल लाइफ पर, जिसका शिकार मेन कह दें तो हमारे जो कैटल्स हैं उनकी बात करें, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे उनमें डायरिया की कंडीशन हो गई, वेट लॉस, लोअर फर्टिलिटी, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, ये जैसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी जाती है इसकी वजह से। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट की नीड बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो वेस्ट है ये हमारे लिए हर तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और देखें तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि हर तरीके से हम अपनी लाइफ को तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या है, उतना ही ज़्यादा हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। और ये वेस्ट जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। बहुत ज़्यादा क्या है, हमारा इन्वायरमेंट जो है ये वो इससे पल्यूट होता है। तो यानी कि मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जो हैं वो रहते हैं। इसके अलावा सिटीज़ में ही हमने क्या देखा कि वहाँ पर ही वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, इसके लिए क्या है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है और वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस वेस्ट के डिस्पोजल की। एक तो लैंड जो है उसकी कमी है और हम ठीक तरीके से इसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी वजह से क्या है, एयर से होने वाली, आपका एयर पोल्यूशन है, इससे होने वाली वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है ना, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पर, है ना। एनवायरमेंट पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखिए इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, कब हम अपने रिसोर्सेज का इनको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, है ना। यूज़ नहीं, हम वहाँ पर मिसयूज़, ओवर यूज़, मिसमैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ये बिगड़ता जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वेस्ट के मैनेजमेंट की। चलिए बच्चों तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट एंड 3 Rs। 3 Rs वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये 3 Rs क्या है, रिड्यूसिंग, रीयूसिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन की हम बात करें, वेस्ट जनरेशन एंड उसका क्या है, मैनेजमेंट। तो ये क्या है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पर हम देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी ध्यान इस पर दे रही हैं पहले से ही। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वहाँ पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर से अगर हम अपने देश की बात करें तो एक तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री में ही आते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा वेस्ट जनरेशन। तो यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये वेस्ट जनरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पर ये 3 Rs जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो 2 तरीके हैं जिससे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। सबसे पहला क्या है कि वेस्ट जहाँ से जनरेट हो रहा है उसे हम क्या करें, रिड्यूस करें। मतलब जितना वेस्ट हम निकाल रहे हैं उसका हम कह सकते हैं ऑप्शन जो है वो ढूंढ सकते हैं कि उससे वेस्ट जो है वो कम जनरेट हो। क्लियर है। दूसरा ये है कि वेस्ट जो है जनरेट तो हो रहा है, लेकिन हम इसको यूजफुल वेल्थ जो है उसमें चेंज कर सकते हैं, रीयूज कह सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और उसके जरिए इसको वेल्थ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो वेस्ट है हम कर रहे हैं तो इसका मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाए कि ये क्या है, ये यूजफुल वेल्थ जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर एम क्या है, एम यही है कम से कम जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे वेल्थ में बदल सकें। तो आइए वो तरीके हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटी इस तरीके की है ही कि वेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा ही होगा, है ना। तो हम उसे किस तरीके से कम कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर, मतलब 3 Rs जो है उसके जरिए हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले किस तरीके से कम कर सकते हैं वो हम समझेंगे, यानी 3 Rs में से यहाँ बात करेंगे हम लोग रिड्यूसिंग वेस्ट। अब ये वेस्ट जो है इसको रिड्यूस करना हम सीखेंगे। क्लियर है, या फिर हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि हार्मफुल आर्टिकल्स जैसे कि पॉलीबैग्स हैं इनका यूज़ हम कम कर दें, ख़त्म कर दें, बंद कर दें तो सबसे अच्छा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, हम इसका यूज़ जो है वो कम करते जाएं, फिर एक टाइम बाद
हो सकता है हमारी आदत बन जाएगी कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? जहां पर हमें नहीं करना चाहिए, जहां पर हमारे पास ऑप्शन है तो हम नहीं करेंगे, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे क्या है, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ हार्मफुल आर्टिकल्स, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीबैग्स। तो देखिए पॉलीबैग्स की अगर हम बात करें, ये कभी भी नेचर से खत्म नहीं होता है, मिट्टी पानी कहीं पर भी ये खत्म नहीं होता, ये हमारे नेचर में ही पड़ा रहता है। तो हम इसका यूज जो है वो कम कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में हम जूट बैग्स या कपड़े के बैग्स, इनका यूज कर सकते हैं, पेपर बैग्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए जूट बैग है, कपड़े के बैग हैं या फिर पेपर बैग्स हैं। हालांकि पेपर बैग्स की बात करें तो ये भी पेड़ जो है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से काटने पड़ते हैं। तो फिलहाल तो हम ऐसी चीज़ें जो है वो यूज़ करें जो क्या है डिग्रेडेबल है। पहला तो ये कि हम पॉलीथीन की जगह ऐसा इनका यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो कि डिग्रेडेबल है, वो हमारे नेचर के द्वारा ही एक टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं। बट पॉलीथीन जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा ये हार्मफुल है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हम जब पॉलीथीन का यूज़ करते हैं तो हमने इसे यूज़ किया और फेंक दिया। पेपर भी उसी में आता है, हमने यूज़ किया और फेंक दिया। वहीं पर कपड़े और जूट के बैग्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा वेस्ट नहीं जनरेट होगा। एक तो ये क्या है, इको फ्रेंडली होंगे, क्लियर है। दूसरा ये कि इनका यूज़ जो है हम कई बार कर सकते हैं, है ना। तो जब हम इसे क्या है अपनी आदत में ला देंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं तो हमारे साथ जूट या कपड़े का बैग होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें ही सामान लेंगे। तब हम कह देंगे भाई पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं है, ये हमें दीजिए। तो ये अवेयरनेस जो है वो हम सभी में आना चाहिए, जिससे क्या है कम से कम वेस्टेज जो है वो जनरेट होगा। क्लियर है? पॉली बैग्स हो गए वो हम एक ही बार यूज़ कर रहे हैं, पेपर बैग भी हम लोग एक बार ही यूज़ कर रहे हैं, 2 बार यूज़ कर रहे हैं। वहीं पर ये कपड़े के बैग हैं, हमारे सालों साल नहीं, लेकिन फिर भी लंबे टाइम तक ये हमारे कपड़े और जूट के बैग्स जो हैं वो चलेंगे। क्लियर है? तो वेस्ट भी कम जनरेट होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अवेयरनेस जो है वो प्रमोट करना। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमें जुडिशियल होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि कौन सी चीज़ जो है वो कम से कम वेस्ट जनरेट करें, हम उनका यूज़ करें। कितने भी मैसेजेस कहीं पर भी पहुंचा दिया जाए, लेकिन जब तक क्या है हमारी खुद की अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। तो हमें उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए जिसमें हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज़ हो। क्लियर है? यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यूज़ करें तो एक तो पोल्यूशन जो है वो भी कम होगा, ठीक है, और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी बचे रहेंगे। तो ऐसी चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलार हीटर आपका है। इसके अलावा कह सकते हैं सोलार वाली अदर गैजेट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाना, विंड एनर्जी का यूज़ किया जाना, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमें सीखना होगा ये चीज़ें कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो है हम यूज़ करें जो कि इको फ्रेंडली हो, जो कि कम वेस्ट जो है वो उससे जनरेट हो। क्लियर है? तो हम उसके यूज़ को प्रमोट करें। जैसे आज के टाइम में हम देखें कि मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ इको फ्रेंडली के नाम पर याद आया कि देखिए दुर्गा पूजा है या फिर गणपति पूजा है, तो ऐसे में क्या है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कहा जाता है इको फ्रेंडली मूर्तियाँ जो हैं वो हम यूज़ करें, क्योंकि वो क्या है, एक तो मूर्तियाँ इस तरीके से डाल दी जाती थी, वो भी अच्छी चीज़ नहीं थी कि हमने उनकी पूजा की और इस तरीके से हमने डाल दिया। दूसरा क्या है कि वो पॉल्यूशन को भी बढ़ाता था, है ना। इको फ्रेंडली है वो हमारे घर में ही गमले में क्या है डाल दिया गया उसकी मिट्टी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं उनकी यूज़ को बढ़ावा दिया जाना। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे कि हम बात करेंगे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो अब यहाँ नहीं कहा जाएगा कि वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है उनका यूज़ हम कम करें, उनका यूज़ हम बंद कर दें, नहीं, उनका यूज़ बराबर किया जाए। बट उसका जो वेस्टेज है वो हम अपने गार्बेज में ना डाल के कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट में यूज़ करने से देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि हम उसकी जगह अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे थे तो हम उसके नुकसान से बचेंगे। दूसरा, वेस्ट जनरेशन जो ज़्यादा हो रहा था, अगर हम इसको गार्बेज में डालते जाएंगे तो ज़्यादा वेस्ट जो है वो निकलेगा हमारे घर से। अगर हम इसको कंपोस्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे घर से निकलने वाला जो गार्बेज है उसमें कमी आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी पॉलिश उतर गई या फिर वो थोड़े से खराब हो गए, मान लीजिए थोड़े से नहीं, वो आपको लग रहा है पूरी तरह से वेस्ट है, लेकिन हो सकता है वो रिपेयर करा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है?
पॉलिश उतर गई, हम उसको पॉलिशिंग करा सकते हैं। कई बार बहुत सारे कह सकते हैं क्लोथ भी ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ स्टिचिंग जो है वही हटी होती है, क्लोथ जो है अच्छे खासे होते हैं, तो हम उनकी स्टिचिंग जो है वो कराकर और उसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी और को भी दे दिया, उसने यूज़ कर लिया। क्लियर है? तो इस तरीके की से उसको यूज़ किया जाना, तब हम क्या है, वरना क्या है, सीधे हम इन चीज़ों को फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो वेस्टेज में नहीं जाएंगी, हमारी वेल्थ जो है वो भी बचेगी और साथ ही साथ हम उसका यूज़ जो है वो कर लेंगे। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ यूजिंग डिस्पोजल लाइक प्लास्टिक प्लेट, अब प्लास्टिक प्लेट्स हैं, पॉलीथीन्स हैं, इनकी बात हम करें तो देखिए पहले तो इनका यूज़ ही अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं, हम इनका यूज़ कर भी रहे हैं, तो अगर हम उसकी जितने यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार हमने उसका यूज़ किया और हमने फेंक दिया। चलिए नेक्स्ट है यूजिंग वॉशेबल टेबल नैपकिन। ठीक है, तो टेबल नैपकिन जो हम यूज़ करते हैं वो हमें वॉशेबल यूज़ करनी चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने अभी क्या बात की थी कि पेपर बैग्स जो है पॉलीथीन की अपेक्षा वो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो भी क्या है, एक यूज़ के बाद हम लोग उसको फेंक देते हैं। एक यूज़, बहुत हुआ 2 यूज़, फिर फेंक देते हैं, उसकी जगह क्या है, क्लॉथ वाले जो हैं वो अच्छे हैं। ऐसे ही यहाँ पर पेपर नैपकिन जो है उसका यूज़ जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम बात करें किचन में, हमारे खाने की टेबल पे, ठीक है, ऑफिसेज में, घर में, हर जगह क्या है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसकी जगह हमें वॉशेबल नैपकिन्स जो हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है, वेस्ट जो है वो ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट यानी कि जो वेस्ट है उसको हम दोबारा से यूज करना, अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग भी लगभग उसी से मिलता जुलता प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं उन्हीं वेस्ट को हम रिसाइकल करना, अलग अलग प्रोसेस से हम उसे दूसरे फॉर्म में भी पा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं रीयूज। अब जैसे क्या है, पुराने कपड़े जो होते हैं हम उनकी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब पहले के टाइम में होता था, इनसे डॉल्स वगैरह भी बनाई जाती थी, आज भी है। बहुत सारे लोग जो हैं, पहले बहुत ज़्यादा लोग जो थे विलेजेस में रहते थे तो इसका यूज़ करते थे। आज के टाइम में कम लोग करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनसे डॉल्स वगैरह जो है बड़ी खूबसूरत 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 जो है डॉल्स बना देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें वेस्ट क्लॉथ जो है या ओल्ड क्लॉथ जो है उनका यूज़ किया गया है ना। तो डॉल्स हो गया, या फिर कह सकते हैं हम लोग कुशन्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, या फिर डोरमैट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल आपके लिए है। आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो अक्सर बच जाती हैं, फिर नए क्लास में आप गए, नई नोटबुक जो है वो आपने ले लिया, तो जो पुरानी नोटबुक है उसको आप अपना रफ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। वो क्या है, वो डायरेक्ट वेस्ट में जाएगा। उससे चाहे उतने पेजेस का यूज़ आपने कर लिया तो नई वाली का यूज़ वहाँ से कम हुआ, है ना। जो बचे हुए पेजेस हैं उनको एक साथ करके आपने यूज़ किया, या फिर उसी नोटबुक में रहने दिया, उसको अपने अलग अलग पर्पज से आपने यूज़ कर लिया, तो वहाँ भी क्या है, वेस्ट जो है वो कम जनरेट होगा। बिल्कुल। अब आपकी छुट्टियाँ होंगी, नई क्लास में आप जाएंगे, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि पुरानी क्लास की जो नोटबुक्स हैं उनके खाली पेजेस का आप इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। ठीक है। ओल्ड टायर्स का यूज़ हम देखें तो बहुत तरीके से होता है। आजकल देखा जाए तो गार्डन वगैरह जो है वो सजाने में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओल्ड टायर हो गए। इसके अलावा टिन कैन हो गए, टिन कैन्स भी हो गए, अलग अलग पर्पज़ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने पेन स्टैंड जो है वो बना लिया, हमने इसमें क्या है प्लांट्स वगैरह जो हैं वो लगा लिए। ग्लास बॉटल्स की बात करें तो ये भी क्या है, बहुत सारे यूज़ इनके हैं। हम इनको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं और इनसे एक दूसरी चीज़ जो है वो भी हम बना सकते हैं। वेस्ट आइटम, जिससे क्या है, हम अलग अलग चीज़ें जो है वो बनाकर हमारी आर्ट स्किल जो है उसको भी डेवलप कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट को डेवलप कर सकते हैं। और कई बार आपने देखा है बहुत सारी ऐसी मार्केट होती है जहां पर आप ये देखेंगे कि ये वेस्ट चीज़ें जो हैं इनसे बनी हुई चीज़ें मिलती हैं और लोग उसे खरीदते हैं। अब वही चीज़ें क्या है, हमारे घरों में वेस्ट पड़ी हैं और वही चीज़ें जो है थोड़े से चेंजेस के साथ हम उसे मार्केट से लेके आते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करके अपनी स्किल्स जो है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। कुछ सॉलिड वेस्ट जो कि क्या है, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब जैसे बात करें पावर प्लांट जो कि कोल से चलते हैं, वहां पर क्या है, पावर प्लांट चलने पर कोल से फ्लाई ऐश फिर निकलता है। अब ये फ्लाई ऐश जो है आगे इसका यूज सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, रोड्स बनाने में किया जाता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट की रिसाइकलिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है कि वेस्ट की रिसाइकलिंग ये क्या है, कुछ प्रोसेस से जो वेस्ट है इनको कुछ प्रोसेस करते हुए एक नए फॉर्म में ला देना, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। रिसाइकलिंग इज प्रोसेस द वेस्ट इनटू रॉ मटेरियल यूजेबल इन अदर यूजफुल मटेरियल।
ठीक है। अब ये जो वेस्ट है, ये कह सकते जिनको हम रिसाइकल करते हैं, ये कई सोर्सेज से आ सकते हैं। सोर्सेज हमारे घरों से भी आ सकते हैं, इंडस्ट्रीज से भी आ सकते हैं, हमारे ऑफिसेज से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हम देख ही रहे थे, टिन है, ये सारी चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ें, तो ये कहीं से भी, ये रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के जो मटेरियल हैं, ये हमको कहीं से भी मिल सकते हैं। अब रिसाइकलिंग जो है वो तभी पॉसिबल है जब मेन क्या है, बहुत कह सकते हैं कि जब जहाँ पर डंप किया गया है गार्बेज, वहाँ से भी किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ है। यूज़फुल और कह सकते हैं तभी ये रिसाइकलिंग जो है वो सही तरीके से हो सकती है, जहाँ से ये वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, वहीं से उसको सेग्रीगेट कर दिया जाए। इसलिए देखिए, आजकल हम लोगों को कहा जाता है सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जो है या कचरा जो है वो अलग अलग रखना, कि पहले से ही क्या है, ये सेग्रीगेट हुआ रहेगा, तो फिर आगे अगर इनको रिसाइकल करना है तो उसमें आसानी रहेगी। क्लियर है। अब रिसाइकिल करने की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम कहें अभी आज के टाइम में हम देखें तो हमारे यहाँ रोड्स जो हैं उसमें ये प्लास्टिक जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर दिया जा रहा है ना, वरना क्या है, वो कूड़े का पहाड़ जो है वो बना हुआ दिखता है। देखा जाए तो गाजियाबाद में ऐसा ही एक बहुत ऊंचा कह सकते हैं कि ये लैंडफिल थी, बहुत ऊंची, जहां का कूड़ा जो था वो रोड बनाने के लिए यूज़ कर लिया गया। और आगे भी इस तरीके के प्रोसेस जो है आगे किए जा रहे हैं कि उनका यूज़ जो है वो रोड बनाने के लिए कर दें। तो इस तरीके से जो डिग्रेड नहीं हो सकता है उसका हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यूज़ कर ले रहे हैं। तो कूड़ा भी क्या है, वेस्ट जो है वो भी कम हमें दिखेगा, है ना, जो एक्यूमुलेशन उसका है वो भी कम दिखेगा और उसका यूज़ कर लिया जा रहा है। एक ये हो गया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहले से ही अगर उसे सेग्रीगेट किया जाए। अब इसी में एक और चीज़ आती है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चलन में है कि नकली बाल की बात करते हैं। देखिए, विग लगाना ये तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन पहले कम था। आज फैशन के चलते देखा जाए तो इनका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और फैशन के ही चलते देखा जाए तो लोग बाल कटाने भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, है ना, अलग अलग स्टाइल। खासतौर से अगर गर्ल्स की बात करें कि भाई गर्ल्स के बाल भी बड़े होते हैं, तो उनके पास इसका स्टॉक भी अच्छा उनके पास से मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करें, अलग अलग स्टाइल चाहिए होती है, तो कभी हमने क्या किया, बाल बहुत लंबे कर लिए, कभी बाल हमने छोटे किए, अलग अलग स्टाइल जो है, आज मुझे ये कट चाहिए, आज मुझे वो कट चाहिए, तो बहुत सारा बाल जो है वो निकलता है। और वहीं पर हमारे कुछ ऐसे प्लेस भी हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और अपने बाल जो है वो वहाँ पर डोनेट करते हैं, या फिर कह सकते हैं अपने बाल जो है वो वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, है ना। तो वो बाल जो है पहले से, अगर वो क्या है, बहुत सारे वेस्ट जो है उसमें ही मिला दिया जाएगा, तब फिर उसका यूज़ जो है वो नहीं हो पाएगा उस तरीके से, है ना। अगर उसको क्या है, इसीलिए वजह से क्या है, आज के टाइम में जो पार्लर्स हैं, या जैसा हम लोगों ने बोला कि कई सारे हमारे मंदिर हैं जहाँ पर क्या है, बाल चढ़ाए जाते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं उनके मुंडन कराए जाते हैं, तो डायरेक्ट वहाँ से बाल जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। वो डायरेक्ट क्या है, अगर कूड़े में डाल दिए जाएंगे तो बहुत सारा जो वेस्ट है उसके साथ वो मिल गया, तब वो यूज़ नहीं हो पाएगा। इस तरीके से कलेक्ट होकर उसको दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। अब आजकल जितना फैशन जो है वो चला है बालों की कटिंग का, उतना ही फैशन चला है नकली बालों के लगाने का भी, है ना। आज मैंने ये हेयर स्टाइल बना ली, आज मैंने वो हेयर स्टाइल बना ली, ये इससे होता है। और देखा जाए तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनको, वो भी क्या है, आज के टाइम में कैंसर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उनको क्या है, नकली बालों की ज़रूरत होती है। वो भी क्या है, यहाँ से आता है। और इस तरीके से एक नई वेस्ट चीज़ जो है उससे एक नई वेल्थ जो है वो जनरेट होती है। क्लियर है। तो ये कब पॉसिबल है, जब पहले से ही सेग्रीगेट किया जाए। ऐसे टिन है, ग्लास है, हर एक चीज़ पे ये चीज़ जो है वो लागू होती है। केवल ऐसा नहीं कि बालों पर ही या प्लास्टिक जो है उस पर ही लागू हो रहा है, हर एक चीज़ पर। और रिसाइकलिंग वो की बात हम करें, वो तभी बेनिफिशियल है जब क्या है, जब ये रिसाइकलिंग प्रोसेस किया जा रहा है, इसमें कॉस्ट जो है, जो रेडी प्रोडक्ट है वो जितने में मार्केट में जा रहा है उससे उसकी कॉस्ट अगर कम आ रही है, तभी वो बेनिफिशियल है और तभी कोई करना भी चाहेगा, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के एडवांटेज, सबसे पहला, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनके कंजर्वेशन में हमें हेल्प मिलती है रिसाइकलिंग से, बिल्कुल ना। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं हम पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करने में। क्लियर। ये सारी चीज़ें तो अभी हम लोगों ने पहले भी की थी, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पोल्यूशन जो है वो उससे रिड्यूस होगा, कम चीज़ें जो हैं वो हमारे वेस्ट में जाएंगी और कम पोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर
रिसाइकलिंग सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। रिसाइकलिंग सेंटर्स का मतलब कि वेस्ट जो है वो उन जगहों पर जाता है, वो वेस्ट जो है वो अलग अलग किया जाता है, अलग अलग चीज़ों का वेस्ट जो है वो अलग अलग किया गया, जैसे कांच अलग हो गया, टिन अलग हो गया, इस तरीके से वो लोग क्या है अलग कर लेते हैं। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो स्पेशलाइज्ड चीज़ जो है उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। जैसे कोई सेंटर है वो क्या है, वो रिसाइकलिंग तो कर रहा है हर एक चीज़ का नहीं, वो सिर्फ क्या है ग्लास जो है उसकी रिसाइकलिंग कर रहा है, कोई है जो सिर्फ टिन की रिसाइकलिंग कर रहा है, कोई है जो प्लास्टिक की ही रिसाइकलिंग कर रहा है। तो इस सेंटर से चीज़ें जो है इस सेंटर तक पहुंचती हैं और फिर रिसाइकलिंग जो है उसमें हेल्प मिलती है। और ये रिसाइकलिंग चीज़ जो है ये क्या करती हैं, ये वेल्थ को भी बढ़ाती हैं, हमारे पॉल्यूशन को भी कम करती हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिसाइकलिंग पेपर या पेपर रिसाइकलिंग के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए वेस्ट पेपर जो है इसको रिसाइकल करके हमारे लिए बहुत कह सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब अगर हम वेस्ट पेपर के रिसाइकल की बात कर रहे हैं तो इससे हमारे लिए क्या है, नोटबुक्स भी बन सकती हैं, इससे कंप्यूटर पेपर्स भी तैयार हो सकते हैं, स्टेशनरी की कई सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो सकती हैं, कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो भी तैयार हो सकते हैं। वहीं पर हम बात करें आज के टाइम में क्या है, रूफ हो गई, दीवार हो गई, इनको डेकोरेट करने के लिए अलग अलग चीज़ें जो है वो पेपर से बनाई जाती हैं, अलग अलग डिज़ाइन जो है वो दिए जाते हैं। तो वहाँ पर ये है जो आपका वेस्ट पेपर है इसकी रिसाइकलिंग से ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है, इससे वेस्ट भी नहीं आएगा होगा और वेल्थ जो है वो भी बढ़ेगी। क्लियर है? और हमारा नेचर जो है वो भी कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा। इन्हीं वेस्ट पेपर जो है इन्हीं से ही पेपर बैग्स जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम इससे पाते हैं। कार रिसाइकलिंग, देखिए बहुत सारी कार जो है वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रह जाती हैं, कि वो यूज़ हो ही नहीं सकती हैं, पूरी तरह से वो खराब हो चुकी हैं, तो उनको रिसाइकिल किया जाता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कह सकते हैं हम कि डीजल की गाड़ियाँ जो हैं, डीजल की गाड़ी जो है वो वहाँ पर क्या है 10 ईयर्स तक चलती हैं, पेट्रोल की गाड़ियां जो है वो वहाँ 15 ईयर्स तक ही चल सकती हैं, उसके बाद नहीं। रिन्यू भी कराते हैं तो एक टाइम तक रिन्यू होती है और खासतौर से गाड़ी की कंडीशन देखी जाती है तभी रिन्यू होता है, वरना क्या है वो वेस्ट है। तो ऐसे में वेस्ट जो गाड़ियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको आगे क्रश किया जाता है अलग अलग प्रोसेस से, फिर उनको स्टील क्यूब में उनको चेंज किया जाता है। अब आगे ये स्टील क्यूब जो है उसको फिर आगे प्रोसेस से उससे नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं स्टील के। ठीक है, तो स्टील के नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब वो भी क्या है, वो भी मार्केट में आके वो तो वेस्ट ही था ना, वो सिर्फ क्या था, वो कलेक्ट ही होता, लेकिन उसको क्या किया गया, उसको रिसाइकल किया गया, जहां पर मार्केट में नया प्रोडक्ट जो है वो आएगा, लोग चीज़ों को खरीदेंगे, वेल्थ जो है वो भी बढ़ोतरी होगी, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी कंजर्व होंगे। क्लियर है? पोल्यूशन जो है उससे भी हमें छूट मिलेगी। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।